So now we are going to start with the chapter number 9, okay, which is going to deal with organisms and their environment. All right. Now this is part 1. Part 2 repeats again in your paper 2. So here what we are going to deal with now is, it is going to be the study of organisms in relation to their environment. Okay. So when you look around you, okay, जब आप आजू बाजू देखते हैं तो nature में you find two different kinds of components. Okay. एक होते हैं organisms, ठीक है, जो live organisms हैं. So in nature you have two different, you can say, components or two different aspects to nature. एक होते हैं organisms, living organisms, हमारे जैसे plants हैं, animals हैं, bacterias हैं, या हम लोग हैं, human beings हैं, ठीक है, ये हो गए organisms. दूसरा aspect हो गया environment. Okay. So environment क्या है और organisms क्या है? If an organism is living in a particular area, okay, तो वो ऑर्गेनिज्म का वो जो आजू बाजू का सराउंडिंग है, ओके, दी एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग दैट ऑर्गेनिज्म, विच मीन्स द एयर, द वाटर, द सॉइल, ओके, उसके आजू बाजू में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स हैं, अगर सारी चीज़ों को हम कंबाइन कर दें ना तो वी गेट योर एनवायरनमेंट. ओके, तो ऑर्गेनिज्म का जो एनवायरनमेंट है वो इट इज़ दैट एरिया और दैट एस्पेक्ट, ठीक है, जो उसको इमीजिएटली आजू बाजू में सराउंड करता है. All right, it is that aspect which is going to influence the living of the organism. Organism कैसे live करता है, किस तरीके का food वो intake करता है, okay, उसकी productivity कितनी है, all of that is going to be influenced by the environment of the organism. Yes or no? तो environment की अगर मैं बात करूँ, I can say कि मेरे environment में दो broad categories हैं. Okay? My environment can either be living or it can be non-living. Yes or no? So in terms of biology हम कहते हैं environment में दो aspects हैं. You have your abiotic environment and you have your biotic environment or the biotic component. ठीक है? Abiotic means what? No biology is involved. Abiotic, कोई भी living चीज़ involved नहीं है, which means abiotic environment is that environment which is non-living, okay, जिसमें कोई भी live organism present नहीं है. तो what is that aspect which is non-living? Soil हो गया, water हो गया, आपका mineral content हो गया, sunlight हो गया, okay, temperature, pH, ये सब जो factors हैं, okay, which is immediately surrounding the organism, that becomes the abiotic component, non-living component. Simple things में अगर मैं बोलूँ abiotic is non-living, है ना, there's no life to it. ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? देयरफॉर व्हाट कैन बी द फीचर्स? यू कैन हैव टेम्परेचर, ओके, यू कैन हैव सॉइल, दैट इज यू कैन हैव द pH ऑफ द सॉइल, यू कैन हैव मिनरल कंटेंट, ओके, देन यू कैन हैव द एयर अराउंड यू. ठीक है, ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इनका जो असर है वो ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है. येस और नो? तो टेम्परेचर किस तरीके से है, डिपेंडिंग अपॉन दैट द ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू लिव, डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ द सॉइल द ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू लिव. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नॉर्मल सॉइल में रहता है तो इट इज़ यूज टू द नॉर्मल pH ऑफ द सॉइल. अगर pH मतलब एसिड कंटेंट सॉइल का सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो व्हाट विल हैपन? दैट ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू ग्रो. येस और नो? तो ये सब जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हैं, दैट इफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म, इट इफेक्ट्स इट्स ग्रोथ एंड इट इफेक्ट्स द स्पीशीज. ऑलराइट, तो ये हो गया एबायोटिक. बायोटिक क्या होता है? बायोटिक इज द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर सराउंडिंग यू. यस और नो? तो अगर एक ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहा है तो वो अकेले नहीं रह रहा है ना, देयर आर लॉट ऑफ अदर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फॉरेस्ट ले लें, ठीक है, तो फॉरेस्ट में एक ही तरीके का एनिमल नहीं होता है ना, you have so many different animals, you have so many different plants, फिर soil में इतने सारे micro organisms हैं, okay, तो ये जितने भी हैं all of them are forming the environment. ठीक है, तो if your forest is the environment you are talking about for one single organism, एक particular जो suppose आप ले लो एक कोई भी एक जानवर है, ठीक है, तो उसके लिए biotic environment क्या होता है? उसके आजू बाजू जितने भी living things हैं, okay, all the plants, all the other animal species, all the microorganisms, insects, birds, जो भी living चीज़ें हैं, okay, all of that makes the biotic environment. All right, so your biotic environment is therefore
the living environment, okay, it constitutes all the organisms, the living organisms, life forms, okay, or life forms you can say, all right, which live in the area surrounding. So in the surroundings, okay, those are known as the biotic components. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका immediate relation. Therefore when you are studying anything that is related to ecology, okay, ecology क्या है? The study of organisms in relation to their environment is known as the study of ecology. ठीक है, तो what is ecology? Ecology का aim क्या है? Ecology is a branch of biology which studies organisms in relation to their environment. Organisms in relation to their environment. Okay. What do you mean by studying organisms in relation to their environment? मतलब अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आप उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर निकाल दो, सपोज आप उसको लैब में स्टडी करते हो, ठीक है, अभी आपको पता है ना लैब में हम लोग कुछ एनिमल्स यूज़ करते हैं, तो सपोज आप एक रैट को, चूहे को आप लेबोरेटरी में बड़ा करते हैं, उसको वहीं पे ब्रीड कर रहे हैं, वहीं पे आप उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसका जो रिएक्शन होगा, उसका जो बिहेवियर होगा, उसका रहने खाने का जो तरीका होगा वो अलग होगा. इफ़ द सेम रैट इज़ पुट इन टू अ नॉर्मल एनवायरनमेंट, से आपने उसको एक फॉरेस्ट में छोड़ दिया, ठीक है, तो वहाँ पर उसके जो सेट ऑफ एनवायरनमेंट है वो अलग होने वाला है. इट इज़ गोइंग टू गो एंड हैव टू फाइट फॉर द फूड, okay, it is going to have to fight for survival with respect to other species, okay, it has to fight the predators जो उसको खाने वाले हैं, उनसे उसको दूर भागना है, okay, so there are so many aspects which that animal will have to do if it is taken out from one environment and put in the other. आपने लैब से निकाल के उसको फॉरेस्ट में डाल दिया तो वहाँ के पैरामीटर्स चेंज हो गए, yes or no? तो जब हम इकोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, हम लोग क्या स्टडी करते हैं? वी आर स्टडिंग द ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली, बट वी आर नॉट स्टडिंग इट इन आइसोलेशन, उसको अलग निकाल के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. वी आर स्टडिंग कि वो ऑर्गेनिज्म जब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहा है तो वो किस तरीके के रिलेशंस बनाता है, ओके, हाउ डज इट इंटरैक्ट विथ द एबायोटिक और द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, हाउ डज इट इंटरैक्ट विथ द बायोटिक और द लिविंग एनवायरनमेंट, ठीक है, वो सब पैरामीटर्स के उसके लाइफ के ऊपर क्या चेंजेस होते हैं, और अगर वो एक कम्युनिटी का हिस्सा है तो वो कम्युनिटी में वो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है, वो क्या करता है, ओके, सो दैट इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजी. द वर्ड इकोलॉजी कम्स फ्रॉम द वर्ड ओइकोस, ओके, विच मीन्स हाउस और होम, घर, ठीक है, तो इकोलॉजी एक पर्टिकुलर प्राणी के घर के रिलेशन में उसका स्टडी है. यू आर स्टडिंग इट इन रिलेशन टू इट्स ओन हाउस एंड हाउ इट बिहेव्स. ऑलराइट, नाउ यू कैन टेक दिस एंड देन वील कंटिन्यू टू सम मोर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोलॉजी.